हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैविटेशन इन टरबाइन। तो इस वीडियो में हम कैविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कैविटेशन टरबाइन में कहाँ पर होता है। इसके बाद हम इसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कैविटेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स टरबाइन में कैविटेशन क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैविटेशन क्या होता है। Cavitation is defined as the phenomena of formation of vapor bubbles of flowing liquid in a region where the pressure of liquid falls below its vapor pressure and sudden collapse of these vapor bubbles in a region of higher pressure। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स क्या होता है और ये किस टाइम पर वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं। बेसिक टू थिंग्स होती है जब वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं। फर्स्ट थिंग, जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो वहाँ पर वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड थिंग्स, जब वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो द वाटर वेपर प्रेशर हो, मतलब जो हमारा प्रेशर है वो बिलो वेपर प्रेशर हो तो वहाँ पर बबल्स क्रिएट होते हैं। जनरली हम कैविटेशन को हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप में देख सकते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप के अंदर जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेरिक लिक्विड होता है, इसे हम बॉईल नहीं करते हैं। तो टरबाइन या पंप्स में बबल कैसे क्रिएट होते हैं, इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है वो बिलो वेपर प्रेशर होगा तो वहाँ पर बबल्स क्रिएट होंगे। इस टाइम पर वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं और ये वेपर बबल्स पास होते हैं हाई प्रेशर रीजन में और सडनली कोलैप्स होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कैविटेशन। तो कैविटेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं बिलो द वेपर प्रेशर में और फिर ये पास होते हैं हाई प्रेशर रीजन में, यहाँ पर ये सडनली कोलैप्स होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कैविटेशन। देन द वेपर बबल्स कोलैप्स ए वेरी हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। जहाँ वेपर बबल्स कोलैप्स होते हैं वहाँ पर वेरी हाई प्रेशर क्रिएट होता है। द मेटेलिक सरफेस above which these vapor bubbles collapse is subjected to these high pressure which causes wetting action on the surface. These cavities are formed on metallic surface and also considerable noise and vibration are produced। जहाँ पर ये कोलैप्स होता है वहाँ पर मेटेलिक सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं, जिस वजह से मेटेलिक सरफेस से पिटिंग एक्शन होता है, जिससे मेटेलिक सरफेस से कैविटीज आर फॉर्म्ड होती है। कैविटीज आर फॉर्म्ड का मतलब जो हमारी सरफेस है वहाँ पर छोटे छोटे होल क्रिएट होते हैं, वहाँ पर इरोजन होता है और कैविटेशन की वजह से नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है हमारी मेटेलिक सरफेस पर। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैविटेशन। द मेटेलिक सरफेस आर डैमेज एंड कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। तो जो हमारी मेटेलिक सरफेस होती है वो डैमेज होती है कैविटेशन की वजह से और कैविटीज आर फॉर्म्ड होती है सरफेस पर। कैविटीज आर फॉर्म्ड का मतलब छोटे छोटे होल क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे छेद क्रिएट होते हैं सरफेस पर। ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स कंसिडरेबल नॉइस एंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। तो सडन कोलैप्स की वजह से नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं टरबाइन के अंदर। The efficiency of turbine decreases due to cavitation. Due to pitting action, the surface of turbine blades becomes rough and the force exerted by the water on turbine blade decreases. Hence, the work done by water and output horsepower become less and thus efficiency decrease। टरबाइन की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है ड्यू टू कैविटेशन, ड्यू टू पिटिंग एक्शन की वजह से। जब टरबाइन ब्लेड रफ होती है तब रिड्यूस होगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, इससे वर्क डन भी रिड्यूस होगा। अगर वर्क डन रिड्यूस होता है तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन आल्सो रिड्यूस होती है। तो ये वेरियस इफेक्ट है कैविटेशन के। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन में कैविटेशन क्यों नहीं होता। तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो वाटर आ रहा है टरबाइन से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है, तो यहाँ पर कैविटेशन फॉर्म नहीं होता है। तो इम्पल्स टरबाइन में कैविटेशन फॉर्म नहीं होता। कैविटेशन ओनली रिएक्शन टरबाइन में होता है, क्योंकि जो रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर आ रहा है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, तो वहाँ पे कैविटेशन फॉर्म्ड होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू में और एग्जाम में। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पल्स टरबाइन के अंदर कैविटेशन क्यों फॉर्म नहीं होता है। तो हम देखेंगे कैविटेशन इन टरबाइन। इन टरबाइन ओनली रिएक्शन टरबाइन आर सब्जेक्टेड टू कैविटेशन। टरबाइन के अंदर ओनली रिएक्शन टरबाइन के अंदर कैविटेशन फॉर्म्ड होता है। In a reaction turbine, cavitation may occurs at the outlet of runner or at the inlet of draft tube where the pressure is considerably reduced, which may below the vapor pressure of the liquid flowing throughout the turbine। अब हम देखेंगे रिएक्शन टरबाइन के अंदर कैविटेशन कहाँ पर फॉर्म्ड होता है। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो कैविटेशन होता है वो आउटलेट होता है हमारा रनर पर, वहाँ पर कैविटेशन होता है, और जो हमारा इनलेट है ड्राफ्ट ट्यूब का वहाँ पर हमारा कैविटेशन होता है। तो ये कैविटेशन क्यों होता है? ये कैविटेशन होता है जो हमारा वाटर का प्रेशर है वो बिलो वेपर प्रेशर होता है, तो वहाँ पर हमारा कैविटेशन फॉर्म्ड होता है रिएक्शन टरबाइन के अंदर।
ड्यू टू कैविटेशन मेटल ऑफ रनर वैंस एंड ड्राफ्ट ट्यूब इज ग्रेजुअली इटन अवे। इटन अवे का मतलब है इरोजन। इरोजन होगा जिससे क्या होगा कि जो हमारा सरफेस है मेटल का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। विच रिजल्ट इज लोअरिंग द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। इससे क्या होगा कि जो हमारी एफिशिएंसी है टरबाइन की वो कम हो जाएगी। Hence, the cavitation in a reaction turbine can be noted by a sudden drops in efficiency। तो हमें कैविटेशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन टरबाइन में कैविटेशन हो रहा है? तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी एफिशिएंसी होगी टरबाइन की वो सडनली ड्रॉप होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन टरबाइन के अंदर कैविटेशन हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैविटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं टरबाइन में। तो फर्स्ट है इंस्टॉलिंग द टरबाइन बिलो द टेल रेस। तो सबसे पहले हम जो टरबाइन को इंस्टॉल कर रहे हैं वो बिलो द टेल रेस इंस्टॉल करेंगे यूजिंग द स्टेनलेस स्टील रनर ऑफ द टरबाइन। तो स्टेनलेस स्टील का रनर यूज़ करके हम कैविटेशन को दूर कर सकते हैं टरबाइन में। प्रोवाइडिंग हाईली पॉलिश्ड ब्लेड टू द रनर। हाईली पॉलिश्ड ब्लेड का यूज़ करके हम कैविटेशन को दूर कर सकते हैं टरबाइन में। फोर्थ है रनिंग द टरबाइन एट डिज़ाइन स्पीड इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये 4 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम कैविटेशन को दूर कर सकते हैं टरबाइन के अंदर। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कैविटेशन इन टरबाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।